बृहस्पति अगर किसी को सबसे ज्यादा दंड देता है तो ब्राह्मणों को देता है, हम पंडितों को। पहला क्वेश्चन कि तू ब्राह्मण के घर में तेरे को जन्म क्यों कराया। दूसरा क्वेश्चन है कि तुम जिसका जो कर्म के लिए जन्म हुए थे क्यों नहीं कर रहे हो। तीसरा है कि जो समाज का कल्याण के लिए, तुम्हें नौकर चाकर गुलाम बनाने के लिए जन्म नहीं कराया, तुमको भिखमंगा बनाने के लिए जन्म किया और समाज का कल्याण करने के लिए जन्म किया, इसलिए द्विज बनाया। तू नौकरी चाकरी करके अपना पैसा खुद कमा के खा पी रहा है। तो बृहस्पति का दंड, अभी जो अतिचारी हो के मैं बोल रहा हूँ ना, कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का हुआ, काश्मीर पंडितों को मार पीट के भगाया दौड़ा दौड़ा। तो बृहस्पति का प्रश्न था कि रे ब्राह्मण, रे बृहस्पति, रे द्विज, तुमको ब्राह्मण कुल में जन्म कराया, तुम्हारा कर्म यजन याजन अध्यापन अध्यापन पठन पाठन तुम नहीं किया, तुम व्यवसायियों का काम किया, ब्राह्मण कर्म नहीं किया, इसीलिए तुम्हें दंड दे रहे हैं। तो इसलिए बृहस्पति का दंड बहुत प्रखर होता है और ब्राह्मणों को ज़्यादा कूटता है। अभी फिर कर्क राशि में गुरु बृहस्पति अतिचारी हुआ है, ब्राह्मणों को अभी फिर आया है पूछने के लिए, तुम्हारा कर्तव्य तुम नहीं किए हो। ज्ञान देना, गुरुकुल खोलना, समाज और देश का, ब्राह्मणस्य मुखामासीत् बाहुराजन्य कृतः रुदतस्य यद्वश्यम पभांग शूद्र जायते। ब्राह्मण को इस मनु जो भगवान रूपी है उसका सर कहा गया और उसका काम है समाज को दिग्दर्शन देना, ज्ञान देना। यजन याजन, अध्ययन अध्यापन, पठन और पाठन, ये ब्राह्मण कर्म है और आज के डेट में कलयुग में कोई भी ब्राह्मण नहीं करता है। तो बृहस्पति अतिचारी में ब्राह्मणों को मार देता है, खत्म। तो यही कह रहा हूं कि केंद्र में बृहस्पति बचाएगा जरूर। ब्राह्मणों को शनि दंड नहीं देता है, देता है गुरु बृहस्पति, और जब बृहस्पति देता है तो बहुत हैवी देता है। इसलिए अपने कर्म को कर रहे हो, ठीक हो जाओगे। अब क्या कर्म, आप कितना पावन कुंडली है सोचिए। एकादश का केतु, मोक्ष मुक्ति संन्यास योग, फिर उच्च का केतु, छोटा मोटा केतु नहीं है। और ऐसा कुंडली पाके अगर आप ब्रह्म विद्या, आध्यात्म विद्या का साधना नहीं करोगे, अपने श्रीमद् भागवत गीता में ब्राह्मण कर्तव्य कर्म दिया गया है, अगर नहीं करते हो तो फिर यही दोनों द्वादश में बैठ के आपका सर्वनाश कर देंगे। और किसी ब्राह्मण के कुंडली में पिशाच योग है, मतलब समझ रहे हो, आजन्म औशौच है, अशौच है। आप कह रहे हो कि हम हनुमान पूजा करते हैं, गाड़ी चलाते हैं हेलमेट चला के ही, सर फूटेगा क्या? नहीं फूटेगा, एक्सीडेंट का योग है। दूसरा क्या, हमारा जन्म का एकमात्र लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, मुक्ति प्राप्ति, समाधि प्राप्ति, और ये नहीं हुआ और माया और संसार में पड़ गए। और इस जन्म में अगर अपने आप को अति संन्यास में नहीं लिए तो ये जन्म तो बेकार हो गया ना। इस संसार रूपी मायात्मक सोना चांदी हीरा रूपा मति माणिक्य, ये सब पत्थर हैं, और इन पत्थर में नौकरी में चाकरी में रिवार्ड में एवार्ड में बोनस में भूमि भवन वाहन में पिकनिक गए थे, पत्थर उठा के लाए हो। तो बृहस्पति बोलेगा तो इसीलिए तो तुम्हें ब्राह्मण के घर में जन्म नहीं दिया, तो ले दंड। क्या बोला, अगला जन्म में पहुंचता हूँ, इस जन्म में तो तुम्हें बचाने के लिए लग्न में बैठा था, ज्ञान के घर में बैठा था, बुद्धि के घर में बैठा था, तेरे सर में बैठा था, और तेरे कुंडली में लिख दिया हूँ द्वादश में मंगल केतु का पिशाच योग, इससे निकल जाओ। क्यों? बोला अंत गति, अंत मति सो गति, अंत काल में जैसे मति रहेगा अगला जन्म ऐसा गति पाओगे। कुंडली में जो आपका लिखा है कि बेटा तेरे कुंडली में ये है, पूर्व जन्म का पेंडिंग पकैया कर्म बाकी था, इसलिए शनि माने कर्म बकरी बना के बैठा हूँ, इस जन्म में पैसा कमा के क्या करेगा? पहले ये सब को काटो, खर महीना का योग काटो, केतु के पिशाच योग काटो। ऐसे लोग अगर नहीं काटोगे तो अगला जन्म में स्मशान घाट में छोड़ दूंगा, पाठ करते रहना बेटा। स्मशान घाट का पंडित को कभी देखे हो? हाँ, उनका कुंडली कभी खोल लेना, हर दिन अशौच काम करते रहता है, हर दिन किसी ना किसी का पिंड देगा, और जानते हो उसके घर में कोई पानी नहीं पीता।
तो अगला जन्म ऐसा चाहते हो क्या? ठीक है, हाँ करिए।